उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से एक इंटरव्यू में एंकर ने कुछ ऐसे सवाल पूछे कि वो उन सवालों से बिदक गए और अपने जैकेट से माइक निकाला और कैमरा बंद करवा के वो वीडियो को डिलीट मरवा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि केशव प्रसाद मौर्य से ऐसे क्या सवाल पूछे गए जो वो बिदक गए और सारे वीडियोस डिलीट मरवा दिए। तो उनके कुछ सवालों के साथ हम आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या सवाल पूछे गए और उन्होंने क्या जवाब दिया। केशव प्रसाद मौर्य का इंटरव्यू लगभग 10 मिनट तक चला। उनके इंटरव्यू शुरुआत में तो अच्छे चले, लेकिन आखिरी के 3 क्वेश्चन में वो इतना भड़क गए कि आखिर में आके उन्होंने माइक निकाला और वीडियो भी डिलीट करवा दिया। उनसे पूछा गया कि हरिद्वार में धर्म संसद मंच से दिए गए हिंसा भड़काने वाले बयानों के बाद सूबे के मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, तो ऐसे में बयान देने वालों का बढ़ावा और बढ़ता है और उनके हौसले और बुलंद होते हैं। क्या आप लोगों को बयान देकर लोगों को आश्वस्त नहीं करना चाहिए कि आप किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं? केशव प्रसाद मौर्य ने इसके जवाब में कहा कि भाजपा को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है कि हम सबका साथ और सबका विश्वास रखने में इसी बात पर विश्वास रखते हैं। धर्मचारियों को अपनी बात अपने मंच पर कहने का अधिकार है। आप हिंदू धर्मचारियों की ही बात क्यों करते हो? बाकी धर्मचारियों के बारे में क्या बयान दिए गए हैं, उनकी बातें आप क्यों नहीं करते? जब उप मुख्यमंत्री से पूछा गया कि यति नरसिंहानंद सरस्वती गाजियाबाद के हैं, अन्नपूर्णा अलीगढ़ की है, ये लोग जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं उन पर कार्यवाही क्यों नहीं होती? इसके जवाब में मौर्य ने कहा, कोई माहौल बनाने की कोशिश नहीं की गई। जो उचित है वही बात हुई है, जो उनके प्लेटफॉर्म में उनको उचित लगता है वो लोग वही कहते हैं। आप ऐसे सवाल लेकर आ रहे हैं जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े नहीं हैं। उन चीजों को मैंने देखा ही नहीं है जिस विषय की आप बात कर रहे हैं। लेकिन जब धर्मचारियों की बात करो तो चर्चा केवल हिंदू धर्मचारियों की नहीं, मुस्लिम धर्मचारियों की, ईसाई धर्मचारियों की भी बात होनी चाहिए। कौन क्या कह रहा है, कौन कैसी बातें कर रहा है, उनके बारे में आप सवाल कीजिए। अगर आपको इन्हीं बारे में बात करनी है तो हमें मुझे पहले बताना चाहिए था, ताकि मैं इन सवालों की तैयारी करके आता। लेकिन एक बार हम वो वीडियो देख लेते हैं जिसको लेकर एंकर ने केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किए हैं। मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे, ऐसी वचनबद्धता दें। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है। ये वीडियो देखकर तो आपको लगभग समझ ही आ गया होगा कि ये समुदाय किस समुदाय की बात कर रहे हैं। ये संत सिर्फ और सिर्फ एक ही समूह को टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ जितना हो सके उतना गलत बोलते हैं, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं करती। ये बात तो वैसे किसी से नहीं छुपी कि भाजपा सरकार भगवा रंग को लेकर हमेशा राजनीति करती है। वो हमेशा मंदिरों को लेकर राजनीति करती है। भले ही उन्होंने साफ तौर पर कभी नहीं कहा कि वो एक धर्म को छोड़ के सब धर्मों के बारे में सोचती है, लेकिन सिर्फ एक धर्म है जो उसके बारे में नहीं सोचती। बयानों से ये साफ दिखा है कि वो किस धर्म को नहीं मानती। अगर सीएम योगी की बात की जाए तो उन्होंने साफ कहा है कि मैं दिवाली मनाऊंगा लेकिन ईद कभी नहीं मनाऊंगा। उनके इन बयानों से साफ होता है कि वो किस धर्म को सपोर्ट करते हैं और किसके विरोध में चलते हैं। भाजपा के कामों को ही देखा जाए तो वो सिर्फ हिंदू को लेकर काम करती है। उनके कामों पर ध्यान दिया जाए तो भगवा रंग, मंदिरों को लेकर ही चर्चा हुई है। अगर हम देखें तो मुस्लिम लोगों का भी यही कहना है कि उन्हें भारत में रह के सुरक्षित महसूस नहीं होता। क्या भाजपा इसी का कारण है? क्योंकि भाजपा के रहते ही ऐसे बयान आने लगे कि देश में मुस्लिम जाति सुरक्षित नहीं है। चलिए अब उस मुद्दे पर बात करते हैं जिसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य जी भड़क गए। दरअसल एंकर ने भारत पाक क्रिकेट मैच जैसे मामलों पर राजद्रोह लगाए जाने की मिसाल याद दिलाई थी। वो सवाल खत्म होने से ही पहले ही केशव जी भड़क गए और कहा कि राजद्रोह अलग विषय है। आप राजद्रोह और जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उन्हें मत जोड़िए। भारत में रहकर अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा तो वो नहीं सहन किया जाएगा। वो निश्चित तौर पर देशद्रोही की श्रेणी में ही आता है। उनके खिलाफ जरूरी कार्यवाही तो की जाएगी, लेकिन ये जो धर्म संसद होती है सभी धर्मचारियों की होती है, सभी संप्रदाय की होती है, सबकी होती है और उनको जो सही लगता है वो वही कहेंगे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री भड़क गए और फिर क्या हुआ वो तो आप फोटो में देख सकते हैं। उन्होंने अपना माइक निकाला और वो वीडियो डिलीट करने के लिए उठ गए, जिसके बाद कैमरा बंद हो गया और उसके बाद उन्हें लगा कि वो कैमरे से वीडियो डिलीट हो चुकी है। लेकिन शायद केशव जी को ये नहीं पता था कि कैमरे की मेमोरी से वो वीडियो दोबारा से रिकवरी की जा सकती, जो अब सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। लेकिन हम वो आपको वीडियोस नहीं दिखा सकते, लेकिन उससे जुड़ी कुछ फोटोज दिखा सकते हैं, तो वो चीज आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, किसी एंकर के साथ ऐसा बिहेव करना केशव जी का सही है, किसी एंकर को एजेंट बताना तो गलत है। वहीं हम बात करें कि जिसको लेकर केशव जी सपोर्ट कर रहे हैं वो
गलत है, क्योंकि जो संत जो बातें कर रहे हैं, जिसको लेकर यति जी बात करते हैं, उनके बयान हमेशा से ऐसे हैं जो बहुत गंदे हैं। वो औरत तो आदमी को कुछ नहीं देखते, कुछ भी बोलते हैं किसी के बारे में। उनको लेकर कई बारी दंगे भी हो चुके हैं, अगर हम यही कहें कि उन पे भी कई बारी हमले हो चुके हैं, तो वो खुद उसके जिम्मेदार हैं, अगर कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वो किसी एक समुदाय को लेकर टारगेट करेंगे तो वो गलत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।